नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इस क्लास को अंत तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है तत्सम शब्द, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है तत्सम शब्द, उस सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा शब्द है जो अपने देश का है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है लोटा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है ग्रीक, देवनागरी, रोमन या अरमाइक। आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है देवनागरी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। समूहवाचक संज्ञा है गुलाब, अंगूर, पौधे या चावल। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है अंगूर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्ता, संबोधन या करण। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है संबोधन, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? के लिए, पर, की अपेक्षा या से। आप लोग अपना आंसर बताओ कि संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है के लिए, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यण या यदि। आप लोग अपना आंसर बताओ कि विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है दीर्घ संधि, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रामायण का संधि विच्छेद कीजिए। रामधन आयन, रामधन अन, रामधन यन या रमाधन आयन। आप लोग अपना आंसर बताओ कि रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है रामधन आयन, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या क्रमधारय। आप लोग अपना आंसर बताओ कि किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है द्विगु, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सूर्योदय में समास बताइए। द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। आप लोग अपना आंसर बताओ कि सूर्योदय में समास कौन सा होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है तत्पुरुष, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या क्रमधारय। आप लोग अपना आंसर बताओ कि सुख दुख में कौन सा समास होता है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है द्वंद्व समास, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुवीरी, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष।
आप लोग अपना आंसर बताओ कि वो कौन सा समास है जिसमें दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है बहुवीरी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची है? अंग, क्लिप, वृक्ष, आंख या अधर। आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है आंख का, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आकाश गंगा का पर्यायवाची है मंदाकिनी, सूर नदी, शवरग नदी, ये सभी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है ये सभी यहाँ पर हो जाएंगे, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आरोग्य क्या पर्यायवाची है? बीमार, अशांत, निरोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि आरोग्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पहले सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है निरोग, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस शब्द का विलोम अगम है? दुर्गम, सुगम, दुर्जय या अजय। आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्न में से किस शब्द का विलोम अगम होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है सुगम, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अवनि का विलोम शब्द है पृथ्वी, जल, अंबर या पाताल। तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि अवनि का विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है अवनि का यहाँ पर अंबर हो जाएगा, तो उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा जिन्होंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अवर का विलोम शब्द बताइए परवर, वीवर, नगर या सवर। आप लोग अपना आंसर बताओ कि अवर का विलोम शब्द क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है परवर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अनावृष्टि, अकाल, तूफान या वर्षा। आप लोग अपना आंसर बताओ कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होने वाला है। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है अनावृष्टि, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आसक्त किसका विलोम शब्द है? आश्रित, घृणा, निंदा या विरक्त। आप लोग अपना आंसर बताओ कि आसक्त का विलोम शब्द क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया है विरक्त, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, आसक्त का विलोम शब्द आपके विरक्त हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय या पराक्रमी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है अद्वितीय, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जिसे जीता न जा सकता हो उसे क्या कहेंगे? अभय, अजय, विजय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है अजय, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सबसे प्रथम गिना जाने वाला कहलाता है प्रथम, अग्रज, आरंभ या अग्रगण्य। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है उनका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो क्या कहलाता है? शुभ कवि, महाकवि, आशु कवि या राज कवि। तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो वो क्या कहलाता है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आशु कवि, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जिसे मापा न जा सकता हो वह क्या कहलाता है? अमापित, अपर, अनुपय या अपरिमेय। आप लोग अपना आंसर बताओ कि जिसे मापा ना जा सकता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी है अपरिमेय, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, अनासृष्टि या अनावृष्टि। आप लोग अपना आंसर बताओ कि बरसात बिल्कुल ही न होना
क्या कहलाता है? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है अनावृष्टि, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना क्या कहलाती है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है अधिसूचना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? त्वरित, हाथी, आलस या खप्पर? तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से वो कौन सा शब्द है जो तत्सम होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है त्वरित, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। त्वरित आपके एक तत्सम शब्द है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यह इसका लास्ट सवाल है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है सरस दोहों की रचना करना, मूर्खतापूर्वक काम करना, असंभव काम करना या थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो आप लोग इस सवाल का आंसर बताओ कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है थोड़े शब्दों में अधिक कहना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण सवाल किए हैं। आप सभी के 30 में से कितने सवाल राइट हुए आप लोग अपना आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। साथ में आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड हमारी बाकी जितनी भी क्लास राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती की हुई है आपने अगर वो क्लास सभी नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पर विजिट करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें सारी क्लासें आप लोग देख सकते हैं। परीक्षा के लिए सारी क्लासें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है, तो उन सभी क्लासों को बिल्कुल ही लेना। अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों का भी शेयर कर देना। साथ में छोटी वीडियो अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।